सियासी आदमी की शक्ल तो प्यारी निकलती है, सियासी आदमी की शक्ल तो प्यारी निकलती है, मगर जब गुफ्तगू करता है तो चिंगारी निकलती है। ये चिंगारी निकल रही है समाजवादी पार्टी से। यह चिंगारी 16 भी बन सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में ताल ठोकने के लिए हरी झंडी दे दी है। केवल नाम की घोषणा होनी बाकी है। अगर हम सदर सीट की बात करें तो यहाँ पूर्व मंत्री, समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में इसी पार्टी से विधायक संजय गर्ग को हरी झंडी दे दी है। और इसी कड़ी में हम देहात विधानसभा सीट की बात करें तो सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री और मुलायम सिंह यादव के करीबी कहे जाने वाले आसू मलिक को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। उनके नाम की घोषणा होनी बाकी है। और बेहट विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से पूर्व एमएलसी उमर अली खान को समाजवादी पार्टी ने हरी झंडी दे दी है। उमर अली खान समाजवादी पार्टी के सिंबल पर बेहट विधानसभा से ताल ठोकेंगे। और नकुड़ की बात करें जो इस समय काफ़ी चर्चा में है, इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर आए पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी को अपना प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिया है। और नकुड़ से ही लगी सीट गंगोह में जैसा कि पहले से ही क्लियर था कि यहाँ पर चौधरी इंद्रसेन चुनाव लड़ेंगे, जो कि जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी चौधरी इंद्रसेन के भाई हैं। पूर्व में भी उस सपा के सिंबल पर उपचुनाव लड़ चुके थे। तो इन 5 सीटों पर लगभग जिन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना है उनको हरी झंडी दे दी गई है। केवल देवबंद सीट और रामपुर मनिहारन सीट पर अभी समाजवादी पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। कहा यह जा रहा है कि देवबंद की सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ से मनोज चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर समाजवादी पार्टी के खाते में देवबंद सीट रहती है तो वहाँ से पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र राणा के बेटे कार्तिकेय सिंह राणा की प्रबल दावेदारी है। और रामपुर की बात करें तो अभी यहाँ पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इस सीट पर भी मंथन चल रहा है। लेकिन इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच जो सबसे दिलचस्प बात है वो यह है कि हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़कर, कांग्रेस को अलविदा कहकर, कांग्रेस का हाथ छोड़कर साइकिल की सवारी का इमरान मसूद ने ऐलान किया था। इसके बाद वो लखनऊ गए और अखिलेश यादव से मिले। उनके साथ खिंचाई तस्वीरों को उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल किया और माना यह जा रहा था कि सहारनपुर में कम से कम नहीं तो 3 सीटों पर इमरान मसूद अपने चहेते प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि इमरान को भी किसी सीट से कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया। और लोगों का कहना है, जानकारों का, विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि इमरान मसूद इस बात से खफा हो गए। फिलहाल उनके बारे में यह भी चर्चा है कि वो हाथी की सवारी कर सकते हैं। हालांकि बसपा के जो झंडा बरदार हैं, जो ओहदेदार हैं, जो यहाँ पर उसके पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी में इमरान की एंट्री फिलहाल अभी नहीं है। तो अब इमरान मसूद किधर जाएंगे, कौन सा फैसला लेते हैं, यह काफ़ी लोगों के जहन में बात तैर रही है। लोग इसकी प्रतीक्षा में हैं कि इमरान का अगला कदम कौन होगा। अगर इमरान समाजवादी पार्टी से अपने को जुदा करते हैं, किसी दूसरे दल में जाते हैं, या फिर वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खुद चुनाव लड़ते हैं या अन्य सीटों पर लड़वाते हैं, तो सहारनपुर में काफ़ी उथल पुथल होगी और सियासी समीकरण जो है वो बिल्कुल बदले बदले नजर आएंगे। इसमें समाजवादी पार्टी का नुकसान भी हो सकता है, ऐसा सियासी पंडितों का कहना है। फिलहाल आगे देखिए होता क्या है। अभी तो सबकी निगाहें इमरान के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने इमरान मसूद को अपना कैंडिडेट नहीं घोषित किया है, न उनके किसी चहेते को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कैमरा पर्सन मुकेश गिरी के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज सहारनपुर।